ओके कौशल सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Hello, good evening all of you. I am Kausal Kumar. Today I am going to conduct in-house training. Topic: digital learning and management. Digital learning and management. तो डिजिटल लर्निंग जो होता है बेसिकली टेक्नोलॉजी एक का लर्निंग एजुकेशन होता है। डिजिटल लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का प्रत्यक्ष अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसका मतलब ऐसे शिक्षा जो इंटरनेट से जुड़े डिजिटल संसाधनों के माध्यम से जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप से सीखी और सिखाई जाती है। इसे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल लर्निंग जो होता है वो बेसिकली इंटरनेट से जुड़े डिजिटल संसाधनों के माध्यम से जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप से ही सीखी जाती है। इसे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ही एजुकेशन लर्निंग कहलाता है। इन शिक्षा के विभिन्न रूप होता है जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग और कंप्यूटर आधारित लर्निंग। कौशल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कौशल सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, श्याम सर। हाँ सर, अभी आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, एजुकेशन लर्निंग सभी प्रकार के इच्छा और व्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य जो होता है शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। सूचना एवं संचार प्रणालियां, चाहे इनमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या ना हो, शिक्षा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा में प्रदान करती है। एजुकेशन शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान को कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण होता है। डिजिटल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोगों को संदर्भित करता है। डिजिटल शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। एजुकेशन शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली, आभासी कक्षा और डिजिटल सहयोग शामिल होता है। पाठ्य सामग्री का वितरण हम लोग इंटरनेट, इंट्रानेट, ऑडियो, टेप, टीवी और सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। जो हम लोग जो डिजिटल जो क्लास लेते हैं, या तो हम लोग ऑडियो, टेप, उपग्रह, सीडी रोम के माध्यम से किया जाता है। इसे खुद व खुद या अनुदेशक के नेतृत्व में
किया जा सकता है। और इसका माध्यम पाठ, छवि, एनिमेशन, स्ट्रीमिंग, वीडियो और ऑडियो होता है। डिजिटल लर्निंग के उपयोगिता, डिजिटल लर्निंग का उपयोगिता जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है। डिजिटल लर्निंग में रिकॉर्ड किए गए व्याख्याओं को जितनी बार आवश्यकता हो दोबारा देखा जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन थ्योरी क्लास, ऑफलाइन क्लास लेते हैं। ऑफलाइन क्लास लेने में जब हम बच्चे को किसी भी प्रकार का थ्योरी देते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, समझ में आता है बच्चा को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो वो नेक्स्ट उस चीज को हमसे पूछता है। बट डिजिटल क्लास में, डिजिटल लर्निंग में, तो जिस चीज को बच्चा नहीं समझ में आता है उसको तुरंत वह पुनरावृत्ति करके, उसको फिर से रिव्यू करके उस चीज को देखता है। और देखने पर वहां पर उस चीज को नहीं समझ में आता है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षक से संपर्क कर वो अपना तुरंत ही उसका निदान प्राप्त कर सकता है, या अध्ययन सामग्री की पुनरावृत्ति सूचना में बेहतर परिधारण में मदद करती है। डिजिटल लर्निंग का लाभ हर कोई छात्र ले सकता है। डिजिटल लर्निंग जो होता है उसका लाभ हर कोई छात्र ले सकता है, चाहे कोई रेगुलर छात्र होता है या दूरस्थ शिक्षा का छात्र हो, कोई नौकरी पेशा हो या कोई भी हो, वह इसका लाभ ले सकता है। वेब आधारित शिक्षा सक्रिय एवं स्वतंत्र शिक्षा का बढ़ावा देती है। यदि आपके पास इंटरनेट की उपलब्धता दिन के 24 घंटे एवं 7 दिन हो तो आप कहीं से भी कहीं भी इस शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप क्लास में होता है तो आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आपको इतना बजे से, जैसे सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको क्लास आना है। बट अगर हम डिजिटल लर्निंग के बारे में जाने तो डिजिटल लर्निंग में ऐसा कुछ पाबंदियां नहीं है। जब आपकी इच्छा हो आप कौशल सर, कौशल सर, कौशल सर, श्याम सर, हाँ अभी आपकी आवाज आ पा रही है, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग डिजिटल लर्निंग में, डिजिटल लर्निंग का लाभ जो है हर एक कोई छात्र ले सकता है, उसमें कोई भी पाबंदियां नहीं होती है। अगर आपके पास इंटरनेट हो 24 घंटा या 24 घंटा या 7 दिन आपके पास इंटरनेट हो तो आपको क्लास में रहते हैं तो आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आपको 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहना ही रहना है, अन्यथा आपका क्लास जो होता है मिस हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग डिजिटल क्लास की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, एजुकेशन लर्निंग की बात करते हैं, तो वैसा उसमें कुछ नहीं है। उसमें हम लोग एजुकेशन लर्निंग या डिजिटल लर्निंग में अगर आपके पास इंटरनेट 24 घंटा है तो आप कभी भी, जिस समय आप फ्री हो उस समय आप लर्निंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, हम लोग लर्निंग का प्रकार जानेंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ लर्निंग होता है। तो ऑनलाइन लर्निंग होती है, ब्लेंडेड लर्निंग होती है, सेल्फ स्टडी होती है,
वेब बेस्ड लर्निंग होता है या कंप्यूटर बेस्ड टाइप लर्निंग। अध्यापक शिक्षा में एजुकेशन लर्निंग का महत्व होता है। अध्यापक शिक्षा में भी एजुकेशन या डिजिटल लर्निंग का महत्व होता है। एजुकेशन लर्निंग को सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। एजुकेशन लर्निंग का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से लेना। तो याद रखिएगा, एजुकेशन लर्निंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ही एजुकेशन लर्निंग कहलाता है। लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग या वर्चुअल क्लासरूम या वायरलेस इत्यादि शामिल होता है। पिछले 3 दशकों में जीवन में हर एक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा के अनेक सोपान तय किए। पिछली सदी के प्रारंभिक श्यामपट या खल्ली के दौर से गुजरते हुए 21वीं सदी में एक दूसरे शतक में पठन पाठन का दृश्य बहुत बदल चुका है। पहले जो होता था, पहले का एजुकेशन, हम आपको 3 दशक पीछे का एजुकेशन जो होता था, वहां पे हम लोग आश्रम में पढ़ाई करने जाते थे। शिष्य जो होते हैं आश्रम में पढ़ाई करने जाते थे, वहां पे गुरु जो होते थे वहीं पे उनको मतलब कॉन्वेंट जो होता है, बच्चे जो होता है वहां पे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, क्योंकि वहां संसाधन की कमी, उद्देश्य जो शिक्षा देते हैं अध्यापक की कमी थी, तो वहां पे बच्चे जाकर वहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी दुनिया जो होती है ना, वो डिजिटल होती जाती है, और खास करके हमारी सरकार भी इस पे विभिन्न प्रकार का मतलब ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलप करते जा रही है, जिससे बच्चों को या फिर आने वाले पीढ़ियों को ऐसा समस्या ना हो। शिक्षा में दूरस्थ क्वेश्चन सर। सर, हाँ, आपकी आवाज क्रैक हो रही है सर बीच बीच में। सर ओके, कंटिन्यू करें। श्याम सर। हाँ सर, कंटिन्यू कर सकते हैं, आवाज आ रही है ठीक अभी। ओके ओके। तो एजुकेशन शिक्षा में समय का कोई, डिजिटल लर्निंग में समय का कोई पाबंदी नहीं होता। अगर आपके पास मैं पहले ही बताया कि आपके पास अगर इंटरनेट 24x7 है, यानी आपको 24 घंटा 7 दिन आपके पास अगर इंटरनेट उपलब्ध है, तो आप कहीं भी इसका आप डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं। उसमें समय का कोई भी पाबंदी या स्थान की कोई भी पाबंदी नहीं होता है। एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल एवं अनिश्चित काल तक कर सकते हैं, जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम
क्लास थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चा हो सकता है कोई बच्चा उस चीज को ना समझ पाए और वो वहां ना पूछ पाए, अगर जब घर आए तो उस चीज को तो वो नेक्स्ट डे उसको पूछता है, बच्चा वो पुनरावृत्ति करता है, सर मुझे ये कौशल सर, यस सर। की आवाज सही से नहीं आ पा रही है सर। बार बार बीच बीच में सर कट रही है। हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है, कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। तो एजुकेशन शिक्षा या डिजिटल लर्निंग के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटेरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर उनके जटिल पहलुओं को समझ सकते हैं और उनका हल प्रदान कर सकते हैं, हल उनका ढूंढ सकते हैं। जैसे हम अभी बताए, आपको बताएं कि जैसे क्लास में कोई भी बच्चा जो होता है, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को उनको दिए, किसी भी थ्योरी को बता दिए और वो बच्चा अगर समझ नहीं पाता है ना, तो उस चीज को वो दूसरे दिन पूछता है। लेकिन डिजिटल लर्निंग में अगर समझता है तो उसको बार बार रिव्यू कर उस चीज को देखता है और वो तुरंत उसको हल कर लेता है। एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली हो गई है। एजुकेशन लर्निंग से जो होता है ना, वो उसका कम लागत से मतलब उसमें उपलब्ध होता है, क्योंकि छात्र को पुस्तकें या किसी स्टडी मटेरियल का पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे डिजिटल लाइब्रेरी होता है, वहां पे विभिन्न प्रकार के बुक अवेलेबल है, जिनको अगर जो चाहिए वो आप ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से उसको पढ़ाई कर सकते हैं। एजुकेशन लर्निंग, एजुकेशन शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है। डिजिटल लर्निंग जो होता है ना, वो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित पर स्टोर, जिससे कागज के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे हमारे पर्यावरण को बचाने में वो मदद करता है। क्योंकि डिजिटल लर्निंग में हम क्या करते हैं, उसको किसी ऐप में उसको हम लोग क्या करते हैं या किसी पोर्टल पे हम उसको डाउनलोड करते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे पेड़ की कटाई पर रोक लगता है, जिससे हमको पर्यावरण को भी उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा में डिजिटल लर्निंग में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। जैसे बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थियों की इस एजुकेशन शिक्षा मोड में भी जाने वाली पढ़ाई का पिछड़ सकते हैं। जैसे वहां पे बिना किसी शिक्षक के बच्चा जो होता है, वहां अनुशासन हो सकता है। वहां पे तो हम लोग डिजिटल लर्निंग तो ठीक है, बच्चा ले रहा है, लेकिन वहां पे अगर शिक्षक ना हो तो जो होता है अनुशासन हो सकता है, बच्चे में अनुशासन का मतलब उनमें आ सकती है। एजुकेशन शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार भी इसमें प्रयासरत है। राष्ट्रीय जैसे सरकार भी इस चीज के लिए अग्रसित है, क्योंकि स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपेरिमेंट्स एक एकीकृत मंच है, जो स्कूल को 9वीं से लेकर 12वीं तक लेकर स्नातकोत्तर तक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करती है, जो बिल्कुल ही मुफ्त होती है।
एक स्वयं चैनल भी चलती है जिसपे 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन आधार पर देश में सभी प्रकार के डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक शैक्षिक चैनल प्रदान करते हैं। तो ये सब सारी चीज जो होते हैं वो डिजिटल लर्निंग में होती है। और डिजिटल लर्निंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जो हम बच्चों को या बच्चा जो शिक्षा ग्रहण छात्रछात्री उस चीज को मतलब बार बार वो चीज को देख सकता है। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उनको क्लियर नहीं होता है, जैसे हम क्लास में थ्योरी लेते हैं तो थ्योरी जैसे ही हम पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाने के बाद बच्चों के बीच में एक उनके माइंड पे एक इमेज तैयार नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उनको डिजिटली रूप से पढ़ाते हैं तो उनके माइंड में एक इमेज तैयार होता है और उस चीज को बहुत दिन तक वो याद रखते हैं और उसको भूलने में उनको काफी समय लगता है। तो इस चलते डिजिटल लर्निंग आजकल के एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। चलिए श्याम सर। हाँ सर। नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। Other teachers, any other? Do you have any queries? Sir. Okay, so we are ending this session now. Thank you, Shyam sir. Okay, sir, welcome. Okay.